जय हिंद दोस्तों। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है। क्या हमने एक दो रफाल तो नहीं खो दिया है। एक गेम की वीडियो को पाकिस्तान ये दिखाकर क्लेम कर रहा है इनके कुछ अनपढ़ जाहिल जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए रैली निकाल रहे हैं। दो ठिकाने ऐसे भी थे जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी थी। पाकिस्तान की तरफ से खुद से रिक्वेस्ट आती है, बोलता है अब्बू अब्बू इंडिया ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला कर दिया है, अब्बू गलती हो गई हमसे। ट्रंप चाचा जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, उनको चाहिए नोबेल पीस प्राइज। उन्होंने अपने पिछले वाले टर्म में भी कोशिश करी थी और उन्होंने तुरंत से ट्वीट चिपका दिया, पीओ के ले लेना चाहिए था। उसको फर्क नहीं पड़ता है कि भूख से मर जाए या बॉम्ब से मर जाए, तो वो बंकर में छिपा हुआ बैठा है। तब से रेडियो एक्टिव लीक हुआ होगा इजिप्ट से, जहां पर के बोरॉन भारी मात्रा में पाया जाता है, उसको कंट्रोल करने की और दबाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान में जो पनपे हुए आतंकवादी हैं वही उन पर कब्जा कर लेते। 5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान रिपोर्टिंग कर रही है। अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में और संबंधों में एक बात बहुत फेमस है, यहाँ पर कोई भी दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा आपका स्वागत करता हूं सोच रिपोर्ट के एक और नए एपिसोड में। आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो हैं अबाउट सीज फायर, किस तरीके से ये जो सीज फायर है वो आगे बढ़ा और इसमें क्या किसकी भूमिका रही, और जो अमेरिकन राष्ट्रपति जैसे कि बता रहे हैं कि उनकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो उनमें उसका क्या पक्ष है, उनकी भूमिका थी या नहीं थी, और उसके बाद में पाकिस्तान का एजेंडा क्या है, वो किस तरीके से फेक न्यूज़ जो है उनको स्प्रेड कर रहा है और किस तरीके से अपनी जो हार है उसको भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, और किसी भी ऑपरेशन का सक्सेसफुल होना उससे बताया जाता है कि जैसा हमने सोचा है उस तरीके के रिजल्ट्स हमको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। जैसा कि हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने बताया कि उनको जहाँ पर स्ट्राइक करनी थी, जो उनके अड्डे तबाह करने थे, वहाँ पर पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में उन्होंने स्ट्राइक की और जो रिजल्ट्स उनको चाहिए थे वैसे रिजल्ट्स उनको मिले। तो ये साबित करता है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो पूरी तरह से सफल था। इसमें कुछ लोगों के प्रश्न ये आ रहे हैं, क्या हमने एक दो रफाल तो नहीं खो दिया है। तो इसमें मैं उनको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा हुआ होता तो हमारी सेना हमको बिल्कुल जानकारी देती। जैसा कि उन्होंने बताया है कि 5 हमने अपने जवान भी खोए हैं, तो हमारा देश बिल्कुल लोकतांत्रिक देश है, इन चीज़ों को हम छुपाते नहीं हैं। अगर आपको विश्वास करना है, बहुत से लोग जो हैं पुरानी वीडियोज़ जो हैं इंटरनेट से उठा कर वो डाल रहे हैं और उनको डालकर वो दिखा रहे हैं कि ये हमारा विमान डाउन हो गया, लेकिन वो जो वीडियोज़ हैं वो पुराने मिग की हैं और मिग को रिप्लेस करने के लिए ही हम रफाल ऑर्डर कर रहे हैं। तो हमारा कोई भी रफाल डाउन नहीं हुआ है। अगर ऐसा कुछ हुआ भी होगा तो हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो हमको समयानुसार जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले तो हमें इस पर विश्वास नहीं करना है। ये सिर्फ एजेंडा पाकिस्तान चला रहा है और पाकिस्तान की तरफ से अभी एक वीडियो भी सामने आया है, वो मैं आपको अपनी स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। आप पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक गेम की वीडियो को पाकिस्तान ये दिखाकर क्लेम कर रहा है कि उन्होंने हमारा एक विमान डाउन कर दिया। इस तरीके से तो हम पाकिस्तान की सारी एयरफोर्स के विमानों को रोजाना डाउन करते हैं। भारत की जनसंख्या इतनी है कि अगर एक फूक ऐसे करके मारेंगे ना, ऐसे करके उनके विमान सारे डाउन हो जाएंगे। और ये ट्वीट जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट का सरकारी हैंडल है उससे ट्वीट किया है इन्होंने, तो अपनी बेइज्जती कराने के लिए पहले से मशहूर थे, अब ये इसमें और कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। ऊपर से इनके कुछ अनपढ़ जाहिल जो क्रिकेटर हैं, पता नहीं अपने आप को क्रिकेटर कह देते हैं वो कभी कभी, कैसा क्रिकेट खेलते थे ये सब आप भी जानते हो। उनका एजेंडा सिर्फ यही रहा है कि मतलब लोगों को कन्वर्ट कराना, ये करना वो करना, और उसमें क्रिकेट में भी धर्म की बातें करना। उनका अभी मैं कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू देख रहा था कि एक कोई टीवी प्रोग्राम था जो कि इंडियन टीवी सीरियल उनके घर में चल रहा था और उनकी बेटी उस प्रोग्राम को देखकर हाथ जोड़ने लग गई तो उन्होंने टीवी तोड़ दी थी। तो इन लोगों को इंटेलेक्चुअल तो बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है। अभी वो बैल बुद्धि लोग पाकिस्तान की हार का जश्न मनाते हुए रैली निकाल रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर। जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से, उसमें हमें बताया गया कि किस तरह से थ्रू आउट द पाकिस्तान जहां पर इंडिया को स्ट्राइक करनी थी, उनके जो बेसिस तबाह करने थे, वहां पर बड़ी पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में हमले किए गए। 2 ठिकाने ऐसे भी थे जहां पर पाकिस्तान की न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी थी, जिसमें कि एक किराना हिल्स और दूसरा नूर खान एयरबेस था। और प्रेस ब्रीफिंग में जब एयर मार्शल से सवाल पूछा गया कि उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी हमने एयर स्ट्राइक की थी, तो इसके जवाब में उन्होंने Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hill, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. इसका अर्थ लोग अपने अपने हिसाब से निकाल ले रहे हैं। अब आपको भी जो अर्थ निकालना हो वो निकाल लीजिएगा। आइए अब चर्चा कर लेते हैं कि ये युद्ध युद्ध विराम की तरफ कैसे बढ़ा और भारत युद्ध विराम के लिए सहमत क्यों हुआ। तो इसके पीछे सबसे बड़े जो कयास लगाए जा रहे हैं वो ये है कि ये युद्ध परमाणु युद्ध की तरफ जा रहा था और भारत एस्केलेशन नहीं चाहता था। भारत सिर्फ आतंकियों को सजा देना चाहता था और जो रिजल्ट्स भारत चाहता था वो अचीव कर चुका था। फिर पाकिस्तान की तरफ से खुद से रिक्वेस्ट आती है, उनका फोन आता है इंडिया के पास में। अब हम इसमें एक और एस्पेक्ट की चर्चा कर लेते हैं कि जो अमेरिका 2 दिन पहले तक ये बयान दे रहा था कि भारत और पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, वो जिस तरीके से करना चाहें
वो कर सकते हैं, इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो इंटरवेंशन करने के लिए क्यों आ गया? तो इसके पीछे एक जो थ्योरी आ रही है सामने, वो ये है कि भारत ने जब स्ट्राइक की पाकिस्तान पर, तो जो उसके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी, जब वहाँ पर स्ट्राइक हुई तो पाकिस्तान पैनिक मोड में चला गया। और पैनिक मोड में जाने के बाद में वो सिर्फ एक ही काम करता है कि अपने नाजायज़ बाप जो कि अमेरिका है उसके पास में फ़ोन लगाता है और वहाँ पे बोलता है, अब्बू अब्बू इंडिया ने हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे हमला कर दिया है, अब हम क्या करें, रोते हुए बोलता है बाकायदा। देन अमेरिका का जवाब आता है, अरे यार हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसके लिए तो आपको अपने रियल वाले अब्बू जो कि इंडिया है उसी से बात करनी पड़ेगी। तो फिर पाकिस्तान के जो DGMO हैं वो इंडिया के DGMO के पास में फ़ोन लगाते हैं और उनसे बोलते हैं, अब्बू अब्बू हम परेशान हो गए, अब हम क्या करें, हमसे नहीं झेले जा रहे आपके अटैक। तो इंडिया इसमें बोलता है, बेटा जी हम तो आपको परेशान करना नहीं चाहते थे, हम तो केवल आपके यहाँ जो आतंकी ठिकाने हैं उनको तबाह करने के लिए स्ट्राइक की थी, लेकिन आप तो हमारे ऊपर हमला करने के लिए आ गए। तो बोला, नहीं 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 अब्बू गलती हो गई हमसे। उसके बाद में इंडिया बोलता है, तो कोई बात नहीं बेटा, जो कल का भूला है अगर वो सुबह को घर पे आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तो उसके बाद में इंडिया ने उसे माफ़ कर दिया और बोल दिया कि शाम को 5 बजे से सीज फायर हो जाएगा। इसी बीच में दोबारा से उसने अपने नाजायज़ बाप को फ़ोन लगाया अमेरिका को, अब्बू अब्बू हमारे रियल अब्बू मान गए हैं, अब वो हम पे हमला नहीं करेंगे 5 बजे से। ये सुनने के बाद में ट्रंप चाचा जो है अमेरिका के राष्ट्रपति, वो बिल्कुल एक्टिव हो गए, क्योंकि उनको तो चाहिए नोबेल पीस प्राइज़। उन्होंने अपने पिछले वाले टर्म में भी कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया से बात करने के लिए, वो सिंगापुर तक गए थे पिछले वाले टर्म में। तो उन्होंने कहा पिछली बार ना सही तो अब के मिल जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान को जो वॉर हो रहा है उसका फ़ायदा हम उठाते हैं। और उन्होंने तुरंत से ट्वीट चिपका दिया कि इंडिया के साथ में और उनके साथ में हम बहुत देर से नेगोशिएट कर रहे थे और हमारी लंबी रात तक पूरा नेगोशिएशन चला और उसके बाद में हमने उनको टेबल पर बिठा के समझाया और वो एग्री हो गए। इस तरीके से उन्होंने अपनी गाथा गुणगान वो शुरू कर दिए। लेकिन इससे इंडिया की जो साख है वैश्विक स्तर पर वो कमज़ोर हुई, क्योंकि जो सीज फायर की घोषणा भारत को करनी थी वो अमेरिका ने पहले ही अनाउंस कर दी। इससे भारत का जो कद है वो कम होता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके बाद में जब वो हमारे विदेश सचिव आते भी हैं तो 2 मिनट में प्रेस ब्रीफिंग करके और चले जाते हैं सीधे सीधे कि हमने इस तरीके से, हमारे पास में पाकिस्तान के DGMO जो है उनका फ़ोन आया और बात करी उन्होंने और हम सहमति हो गई है कि अब सीज फायर, और सहमति उन्होंने सीज फायर पर नहीं, उन्होंने सहमति जताई थी कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि अब कोई भी एस्केलेशन ना तो पाकिस्तान की तरफ से होगा ना इंडिया की तरफ से होगा। वो अलग बात है कि उसके बाद भी पाकिस्तान नहीं रुका था, क्योंकि उसको चाइना को भी सेटिस्फाई करना था। एक और तीसरे अब्बू हैं, तो वो पता नहीं जाने कितने बापों की औलाद बने हुए बैठा है पाकिस्तान। अब इसमें बहुत से लोग ये भी बोल रहे हैं कि इंडिया को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, POK ले लेना चाहिए था। लेकिन इसमें एक इसका दूसरा पक्ष भी है। पाकिस्तान के हाथ में पहले से ही कटोरा है, वो भिखमंगा है, उसके पास में कुछ भी नहीं है, वो पहले से ही कटोरा लेके बैठा है। उसकी जनता है वो भूखी मर रही है, उसको फर्क नहीं पड़ता है कि भूख से मर जाए या बम से मर जाए, बात बराबर है। जनसंख्या कम हो जाएगी तो कम लोगों को खिलाना पड़ेगा, लेकिन इंडिया की जो जनता है उसका भविष्य उज्ज्वल है, वो खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि इंडिया उससे कमज़ोर है, अगर वो एक परमाणु बम दागेगा तो इंडिया पाकिस्तान को पूरे को तबाह कर देगा। लेकिन इंडिया एस्केलेशन नहीं चाहता, ना तो इंडिया बेकसूर लोगों को मारना चाहता है, ये इंडिया का शुरुआत से ही रहा था। तो इस वजह से इंडिया युद्ध विराम के लिए सहमत हो गया। बताया जाता है ना कि लोगों के पास में, जिसके पास में ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे पता होता है। लाइक अगर किसी के परिवार का कोई मुखिया है, वो खूब सक्षम है, उसके परिवार पर किसी ने अगर आंख उठाने की भी कोशिश की तो वो दूसरे की आंखें नोच लेगा, इतना सक्षम है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी एक को भी चोट आ गई उसके परिवार में, तो उसका तो परिवार उजड़ जाएगा ना, उसको तो ये चिंता रहेगी। लेकिन पाकिस्तान को ये वाली चिंता है नहीं, भले ही उसके बाद में इंडिया उसके पूरे परिवार को तबाह कर दे, पूरे पाकिस्तान को तबाह कर दे, इसकी भी चिंता उसको नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो आका हैं, वहाँ का जो आसिफ मुनीर है, उसका तो सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया ने जब नूर खान बेस को उड़ाया था तो उस पर हमला किया था, उसके बाद में वो बंकर में छिपा हुआ बैठा है, तब से निकला ही नहीं है वहाँ से। और उसकी तस्वीरें वॉर के दौरान सामने भी नहीं आ रही थी, पता नहीं कहाँ छुप के बैठा हुआ था। चलो थोड़ा सा बैक टू सीरियस मोड। तो जो न्यूक्लियर वाली जो मैं बात कर रहा हूँ वो हवा में नहीं कर रहा हूँ, उसका एक उदाहरण इससे मिल जाता है कि जैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान के जो किराना हिल्स एरिया है और जो नूर खान एयरबेस है उस पर हमला किया था, तो कुछ ना कुछ रेडियो एक्टिव लीक हुआ होगा, क्योंकि तभी इजिप्ट से, जहाँ पर कि बोरॉन भारी मात्रा में पाया जाता है, और बोरॉन का काम क्या होता है, कहीं पर भी अगर रेडिएशन फैल रहा है तो उसको कंट्रोल करना। उसका एक मालवाहक जहाज जो है वहाँ से आता है, वो पाकिस्तान में लैंड होता है। उसकी लैंडिंग जो है वो ट्रैक की गई है बहुत सारी वेबसाइट्स पे, आप वहाँ जाके देख सकते हैं, और या फिर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट उसका लगा के दिखा दूंगा। और उसी दिन यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन न्यूक्लियर इमरजेंसी सपोर्ट एयरक्राफ्ट B350 AMS वो भी पाकिस्तान में उसी दिन लैंड हुआ। तो इससे अंदाज़ा स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि कुछ जो रेडियो एक्टिव लीक हुआ है या कुछ ना कुछ समस्या है उसको कंट्रोल करने की और दबाने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि
अगर पाकिस्तान की जनता को ये पता चल जाता तो मामला और ज़्यादा बढ़ जाता और उनको कुछ ना कुछ रिटेलिएट करना पड़ता, और रिटेलिएशन में वो फिर न्यूक्लियर स्ट्राइक वाली और यही सारी चीज़ें जो होती हैं। हाँ, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में कोई न्यूक्लियर बम फट गया, वो एक्सप्लोड ऐसे नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसमें जो मैकेनिज्म होती है वो बिल्कुल अलग होती है, बट कुछ रेडियो एक्टिव लीक हो सकता है। ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा रहा है, कोई इसका डॉक्यूमेंट कभी भी सामने नहीं आएगा, सिर्फ ये थ्योरीज हैं और ये चलती रहेंगी। अब इसमें यूएस का इंटरवेंशन करने के कारण कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि अगर इंडिया जैसे कि उसके न्यूक्लियर साइट्स को डिस्ट्रॉय कर देता, और पाकिस्तान की सेना के बारे में बताया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग नहीं हैं, वो पीठ दिखाकर खड़े होते हैं, तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान में जो पनपे हुए आतंकवादी हैं वही उन पर कब्जा कर लेते। तो ये भी डर जो है वो यूएस के अंदर था, इस वजह से वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक टेबल पर बिठाकर बातचीत करने के लिए सहमत करना चाहता था। और हो सकता है पाकिस्तान के जब न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ वाले एरिया में जब इंडिया की तरफ से कोई कार्रवाई की गई तो पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट भी किए हों, क्योंकि पाकिस्तान में 5 रिएक्टर स्केल की तीव्रता वाला भूकंप सामने आया है, जो कि सामान्य परिस्थितियों में जब टेक्टोनिक प्लेट्स मूव करती हैं उसके बाद में आता है। बट इसका अभी कोई भी ठोस प्रमाण सामने नहीं आ रहा है और सभी चुप हैं। कोई रिपोर्ट सामने आती है उसके बाद में हम आपके सामने इसकी एक डिटेल में वीडियो लेके आएंगे, तो उससे आपको और जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो अमेरिका की जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा प्रो पाकिस्तान रिपोर्टिंग कर रही है। उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान जो फाइटर जेट्स यूज़ कर रहा था वो अमेरिका के दिए हुए F-16 भी थे उसमें शामिल। तो अगर वो उनको गिरते हुए या उनकी कुछ क्षति बताते हैं तो उससे अमेरिका का जो वेपन मार्केट है वो कमज़ोर होता है। वो फ्रांस का जो रफाल है उसको टक्कर देने के लिए वो चाहते हैं कि फ्रांस का जो वेपन मार्केट है वो कम हो जाए, फ्रांस के जो फाइटर जेट्स हैं वो कम बिकें, और यूएस के जो 5th जनरेशन वाले जो फाइटर जेट्स हैं F-35 वो भारत को बेचने के लिए अमेरिका लॉबी कर रहा है। तो वो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि फ्रांस से जो आप रफाल ले रहे हो वो कमज़ोर है, उसके बजाय हमारा जो वो है F-35 वो आप खरीदो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ जो उनके व्यापारिक हित हैं वो जुड़े हुए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में और संबंधों में एक बात बहुत फेमस है, यहाँ पर कोई भी दोस्ती या दुश्मनी परमानेंट नहीं होती, सब कुछ एक व्यापार होता है। और अभी मोदी जी का भी एक संबोधन सामने आया जिसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान पर अब किसी भी संबंध में कोई भी बात नहीं होगी। अगर पाकिस्तान चाहता है तो सिर्फ और सिर्फ पीओके और आतंकवादियों को वहाँ से उखाड़ फेंकने इसकी बात होगी, न तो उनकी किसी व्यापार को चालू करने की बात की जाएगी, न ही उनका पानी दोबारा से चालू किया जाएगा। तो हमने जो सिंधु जल समझौता जो रद्द किया है वो अभी रद्द ही रहेगा। और अगर आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपनों को शेयर करें ताकि वो भी इन मुद्दों से अवगत हो सकें और भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकें। जय हिंद, नमस्कार।